गुड मॉर्निंग। आज जा रहे हैं हम रेड फोर्ट, तो चलो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। टेम्परेचर बिल्कुल नहीं भरा है भाई, इतनी गर्मी भाई मैंने कभी नहीं देखी, तो ना कभी फील की है। पर क्या कर सकते हैं, आपके लिए ब्लॉग तो बनाना ही है। पर आपका एक काम है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बस इसके कोई पैसे नहीं लगते, तो चलो भाई कर दो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। रेड फोर्ट में अंदर जाने के लिए लगेगा टिकट, तो आप बिना सोचे 80 वाला टिकट ले लेना, क्योंकि 50 वाले में आपको म्यूज़ियम नहीं जाने देंगे, तो 80 वाला बेस्ट रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी हम लाल किले के एंट्रेंस पे हैं, तो टिकट वगैरह चेक करवाते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। देखते हैं भाई, पहले पार्ट में गोला लगता था। रेड फोर्ट। ये पहली बार था जो मैं लाल किले के अंदर गया था। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यह किला मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मीना बाजार। मीना बाज़ार हर शुक्रवार को लगाया जाता था उस टाइम पे। ये महिलाओं के मनोरंजन के लिए लगाया जाता था और बादशाह अकबर के समय से इसकी शुरुआत हुई थी। ये है छत्ता चौक, यहाँ से सारी जगहों के लिए रास्ता जाता था। इस किले का एक और नाम किला ए मुबारक भी है। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसे लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। जो इस इमारत पर 5 खिड़कियां हैं, ये 5 समय की नमाज को दर्शाता है। चलिए अब चलते हैं दीवाने आम की तरफ। यह रास्ता दीवाने आम की तरफ जाता है। दीवाने आम वो जगह थी जहाँ उस समय के लोग न्याय मांगने बादशाह के पास आते थे। तो चलिए इस दीवाने आम को पास से देखते हैं। दीवाने आम के दोनों तरफ आप मैदान देख सकते हैं। इनमें एक तरफ महिलाएं, एक तरफ पुरुष बैठते थे। उसके बाद बादशाह लोगों की फरियाद सुनते थे। इस गद्दी पर बादशाह बैठा करते थे। इसी के नीचे वजीर को बिठाया जाता था। तो जो लोग थे वो अपनी फरियाद लेकर पहले वजीर के पास आते थे, तो वजीर आगे बादशाह को बताता था। जिस व्यक्ति को यहाँ पर काल कोठरी में डाला जाता था, उन्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखा जाता था। उसके बाद उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाता था। चलिए अब चलते हैं मुमताज़ महल की तरफ। 1911 में मुमताज़ महल को एक म्यूज़ियम बना दिया गया, जहाँ पर बादशाह की सारी चीज़ों को रखा गया, जैसे कि गद्दी, बर्तन, कपड़े। मुमताज़ महल के अगल बगल में बहुत सारे महल होते थे, जिन्हें ब्रिटिशर ने बाद में तोड़ दिया था। यह महल बाद में म्यूज़ियम और जेल भी बना था। यह है नहरे बहिश्त। इसमें गर्मियों में पानी छोड़ा जाता था। जो लास्ट मुग़ल राजा थे बहादुर शाह जफ़र, वो नाच गाने में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ थे। जब 1857 में अंग्रेज़ों ने हमला किया, इनकी सेना ने इन्हें आगाह भी करा कि भाई हमला होने वाला है, लेकिन ये अपने नाच गाने में इतने मशरूफ़ थे। इन्होंने अपनी सेना से कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। उसके बाद इन्हें यहीं से यमुना गेट से भागना पड़ा। उसके बाद इन्हें हुमायूं टॉम्ब से अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद म्यांमार भेज दिया गया। म्यांमार में इन्होंने आखिरी सांस ली। इन्होंने एक शायरी भी लिखी थी जो कुछ इस तरीके से थी। कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली, कू ए यार में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इतना शासन करा रेड फोर्ट में, लेकिन दफन करने के लिए इन्हें यहाँ पर नहीं, म्यांमार में ज़मीन मिली। तो वो ये कहना चाहते थे। ये है हमाम। यहाँ पर 3 बाथिंग टब हुआ करते थे, जिसमें 2 गर्म और 1 रोज़ वाटर होता था। रोज़ वाटर से हम तो नहीं नहा सकते, लेकिन बादशाह तो नहा सकते हैं, तो बादशाह नहाते थे। 3 यहाँ पर बाथिंग टब होते थे। बाहर निकलते ही इसी के सामने एक मस्जिद होता था, जिसका नाम था मोती मस्जिद, जिसे औरंगज़ेब ने बनाया था। यहाँ पर वो कुरान शरीफ को लिखा करते थे, टोपियाँ बनाया करते थे। हीरा महल बहादुर शाह जफ़र ने बनाया था। यहाँ पर आकर वो अपनी फ़िशिंग वगैरह करते थे। इस किले में 20-22 कुएँ हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे कुओं से ही पानी पिया जाता था। इस कुएँ में भाई बहुत ज़्यादा गंदगी कर दिया लोगों ने। कुएँ के सामने जितना भी ये बाग वाला एरिया था, यहाँ पर जड़ी बूटियाँ लगाई जाती थी। इस सामने जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये ब्रिटिशर्स ने बनाई थी अपनी आर्मी को यहाँ पर रखने के लिए। ये है नहरे बहिश्त। यहीं से ही सारी जगहों के लिए पानी छोड़ा जाता था, यमुना से। इसी के ठीक सामने हीरा महल है, जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र अपनी फ़िशिंग वगैरह करते थे। यह है ब्रिटिशर द्वारा बनाया हुआ हेरिटेज टी हाउस।
धूप में भी तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा है, तो भाई लाइक करना तो तुम्हारा बनता है। कितना पसीना आ गया है मुझे ही पता है, तो तुम मज़े लो, मैं पसीना बहाता हूँ। इस महल का नाम है सावन। इसी के सामने बहादुर शाह जफ़र ने एक और महल बनवाया था, ज़फ़र महल। यहाँ पर वो जाकर लिखते थे क्योंकि उन्हें लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। चलिए अब बिल्डिंग्स की तरफ जाते हैं। इन्हें अब म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। इन म्यूज़ियमों में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे हमारे वेपन्स, गन्स, स्वॉर्ड्स, कपड़े, झंडे, ऐसे झंडे जिन्हें आपने देखा ही नहीं कि भाई ये भी मुग़लों के झंडे थे, ये राजपूतों के झंडे थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर की गई है। लेकिन एक बहुत मेजर बड़ा सा पार्ट ब्रिटिशर ही अपने साथ ले जा चुके हैं लूट पाट करके यहाँ से। Second Museum. ये सेकंड बिल्डिंग वाला म्यूज़ियम है। इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भारत ने जो किया है उसके बारे में एक डिटेल रिव्यू है। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं जो सैनिकों ने अपने वतन को भेजे हैं। उनमें से एक सैनिक का मैं मैसेज पढ़ने जा रहा हूँ जिसका नाम है विनाश। तो वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। मेरे प्यारे भाई, भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 2 लाख लोग मर चुके हैं। लगभग 4000 के हाथ या पैर कट गए हैं। बहुतों की आंखें चली गई है। भारत में अब 3/4 जनसंख्या महिला की होगी और केवल 1/4 पुरुष की। यह हालत ऐसे होंगे कि पूरी दुनिया में प्रति पुरुष 2 महिला होगी। सारे राजा बर्बाद हो चुके हैं। ये है तीसरा और आखिरी म्यूज़ियम। इसमें हमें बताया जाएगा भारत और ब्रिटिशर के बीच में जो संघर्ष हुआ था। सारे हिस्ट्री के फेमस कटिंग्स यहाँ पर है। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस की तलवार, जो कि मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने दिखाई होगी। ये है आज़ाद हिंद फौज के एक सैनिक का पहचान पत्र। इसके बाद हम देखेंगे जो उन्हें बैजेस दिए जाते थे।
बापू का वो फ़ोटो जो बहुत कम लोगों ने देखा है। आइए अब देखते हैं अंग्रेज़ कैसी कैसी सज़ाएं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को देते थे। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों को लगता है कि 2-3 धरने देने से, थोड़ा स्ट्रगल करने से आज़ादी मिली है या 2-4 लोग मरे होंगे, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। उन्हें तो पता चले कि भाई कितना स्ट्रगल, कितनी ज़्यादा जाने गई है। ये 2-3 दिनों का खेल नहीं था, ये बहुत पहले से तो स्ट्रगल करा तब जाके हमें आज़ादी मिली है। और आजकल लोग यूं ही जान देते हैं कि भाई चलो मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ। उनके लिए वीडियो ज़रूर शेयर करना, तो उन्हें पता चले कि भाई उस टाइम आज़ादी के लिए भी लोगों ने बलिदान दिया। डिटेल्ड वीडियो बनाने के बावजूद भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा रेड फोर्ट और मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। प्लीज़ वो कर दो और तुम्हें पता चलेगा यहाँ पर आकर कि हमारा हिस्ट्री कितना रिच है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना इस वीडियो को।